एग्रीकल्चर कृषि छात्र बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो। छात्र शक्ति जागेगी, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में देश का कल्चर एग्रीकल्चर व्यापम फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। उसमें आज कृषि महाविद्यालय इंदौर में कृषि छात्रों द्वारा व्यापम के खिलाफ आंदोलन करने का मूड बनाया है। कृषि भर्ती में व्यापम द्वारा बड़ा भारी बंद करो भाई, बंद करो, व्यापम घोटाला बंद करो, व्यापम घोटाला बंद करो, व्यापम घोटाला बंद करो, व्यापम घोटाला बंद करो। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को। एग्रीकल्चर व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला। जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर व्यापम घोटाला बंद करो। कृषि भर्ती में बड़ा भारी व्यापम घोटाला। आज कृषि महाविद्यालय इंदौर में कृषि छात्रों द्वारा व्यापम घोटाले को उजागर करते हुए अभी 10 और 11 फरवरी को कृषि विभाग में आरईओ और एसडीओ की एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें अभी परसों दिन व्यापम द्वारा आंसर शीट जारी की गई है, जिसमें से लड़कों को 200 में से 195 नंबर आ रहे हैं। आज हम समस्त कृषि छात्र जो व्यापम में फर्जीवाड़ा हुआ था उसके लिए सभी यहाँ इंदौर में आज एकत्रित हुए थे, मीटिंग रखी है और सभी मध्य प्रदेश में आज समस्त जगह कृषि छात्रों ने इसी तरह से आक्रोश जाहिर किया है, क्योंकि आज जो व्यापम घोटाला उससे छात्र बहुत ही ज़्यादा व्यथित है। कल हम लोग समस्त कृषि छात्र 11 बजे कृषि कलेक्टर पे ज्ञापन देने के लिए निकलेंगे और 2 बजे कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे। उसके बाद हम लोग शाम को 6 बजे इंदौर के हर चौराहे पे जाकर समस्त 5-5 छात्र मिलकर जो व्यापम घोटाले का फर्जीवाड़ा है उसके पर्चे बांटेंगे और आम जनता तक जो घोटाला हुआ है उसको लेकर जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला है, इससे बहुत सारे छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया है। तो ये सब लोगों से आह्वान है, मध्य प्रदेश से समस्त छात्र कृषि स्नातक वो हैं, कल सभी लोग इसके लिए जहाँ भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में अपना ज्ञापन दे के आए इस व्यापम घोटाले के फर्जीवाड़े को लेकर, और शाम को 6 बजे हर चौराहे पर पर्चे ले लेकर जाए ताकि हर लोग अपने इस आंदोलन से जुड़ सके। आज मध्य प्रदेश के जितने भी नागरिक और छात्र देख रहे हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि अभी 10 और 11 फरवरी को मध्य प्रदेश में आरईओ और एसडीओ की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ है और जो व्यापम घोटाला हुआ उससे बड़ा ये व्यापम 2 हुआ है। तो जितने भी छात्र हैं मध्य प्रदेश के, जितने भी छात्र आज देख रहे हैं उन सबको बताना चाहता हूं, यहाँ पर आज जो लोग बैठे हैं आप सोच रहे होंगे लोग नारे क्यों लगा रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 10 और 11 तारीख को आरईओ एसडीओ की भर्ती हुई थी। भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश सरकार के व्यापम के द्वारा आयोजित की गई थी। उसमें भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ है। 10-10, 11-11, 15-15 लाख में पेपर खुलेआम बिके हैं। और जिन लोगों ने वास्तव में मेहनत की है, जिन लोगों ने अपना 4 साल का बीएससी एजी किया, 2 साल का एमएससी एजी किया और सालों की तैयारी की थी इस एग्जाम को, इस पोस्ट को पाने के लिए, आज उनके भविष्य को नीलाम कर दिया है व्यापम ने चंद पैसों के लिए। तो व्यापम में खुली दलाली हो रही है, खुली दलाली व्यापम में आज की जा रही है। पैसों के आधार पर आज सीटें व्यापम में बेची जा रही है और युवाओं के भविष्य को व्यापम बर्बाद कर रहा है। तो आज पूरे मध्य प्रदेश के कृषि छात्र
और एक एक छात्र से मेरा निवेदन है और मध्य प्रदेश सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये जो व्यापम रूपी दीमक मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को चाट रहा है, खा रहा है, उसको तुरंत बंद कीजिए। और ऑनलाइन परीक्षा का ये जो तंत्र खड़ा किया है, जिससे कि पैसे वाले लोगों को ही भर्ती दी जाए, उसको बंद किया जाए और ऑफलाइन परीक्षा चालू की जाए। और जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है आरईओ और एसएडीओ की पेपर में, उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाए और उसकी जांच की जाए। तो मध्य प्रदेश के जितने भी लोग आज देख रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, आज आपके बच्चों जो मेहनत कर रहे हैं, उनके भविष्य के ऊपर खतरा है, भविष्य के ऊपर आज संकट उत्पन्न कर रहा है। फेसबुक पे जो है शेयर इधर उसका ले, दीप्ति बोल, अरे फेसबुक को शेयर। हमारे साथ मेन प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोगों ने 3-3, 4-4 महीने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड रख के इतनी मेहनत करी, इस एग्जाम को निकाला, और कुछ चंद लोग आए और हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर गए। उनने क्या किया, व्यापम को सीधे खरीद लिया, और व्यापम इतना वो है कि बिक भी गया। हमारी मेहनत किसी को नहीं दिखी। अब हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कोई भी एग्जाम्स, इतने सारे हम होते नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारी एग्जाम ऑफलाइन लेना पॉसिबल नहीं है। हमारी एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकती है। हम तो ये चाहते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम फिर से ये एग्जाम ली जाए और हमारी एग्जाम ऑफलाइन हो, और सिर्फ सेंटर 2 ही रखे जाए। ये जो और जगह ऐसे सेंटर रख देते हैं, उसमें सारा फर्जीवाड़े के कारण वो सेंटर्स भी बिक जाते हैं, और व्यापम तो पहले से बिका हुआ है ही। तो हम ये चाहते हैं कि 2 जगह ही सेंटर हो और फिर से हमारी पोस्ट निकले, हम फिर से एग्जाम दें, और एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो, ऑफलाइन एग्जाम हो, ताकि उसमें फिर कोई पेपर भी नहीं बिक पाएगा। और एग्जाम भी सिर्फ एक ही दिन होना चाहिए। एग्जाम भी सिर्फ एक ही दिन में कंडक्ट करवाएं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं है कि एग्जाम एक दिन में कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है। मेरा सभी लोगों से ये है, ये बड़ा बहुत सीरियस मैटर है, और ये एक वर्ग के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए है और देश के लिए। देखिए, ये कौन सी प्रथा मध्य प्रदेश में चल रही है, इसको हमें समझना होगा। पैसे देकर विधायक खरीदना एक प्रोसेस हमने देखी थी। अभी उसी का नया वर्जन आया है कि पैसे देकर लोग पोस्ट खरीद रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जो कुछ भी है वो खरीद बिक्री पर चालू हो रहा है। ये जो मध्य प्रदेश बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये मध्य प्रदेश हम नहीं बनने देंगे। आज हमारा जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना होगा। जो योग्य है, जिसमें क्षमता है, जिससे हम हमारे प्रदेश का विकास कर सकते हैं, उन लोगों को हमको आगे बढ़ाना होगा। न्याय और सत्य के लिए हम लोग लड़ेंगे। और मैं जितने भी लोग हम लोगों को जानते हैं, समझते हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि अगर हमने अपनी बात नहीं रखी, आज अगर हम सत्य के लिए नहीं लड़े, तो आने वाला समय हर जगह खरीद बिक्री का काम होगा। क्या हम चाहते हैं ऐसा? हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे हमारे अपने लॉजिक है। उस लॉजिक को खरीद बिक्री हो रही है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, बाकी चीज़ें मैं आपसे अपने पर्सनल से डिस्कस करूंगा। यही कहूँगा कि जो जहाँ पर है, जिस भी जगह पर है, वो स्टूडेंट के साथ में खड़ा हो, सत्य के साथ खड़ा हो। जय हिंद, जय भारत, जय। व्यापम घोटाला आज तक बहुत ज़्यादा होता आया है। इस बार उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के लिया है जैसे भाग। तो हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चों को न्याय मिले। जितने अभी तक जितना घोटाला हुआ है, सब पे कार्रवाई की जाए, और जितने बच्चे 4-5 साल से मेहनत करते हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जो खरीद का काम चल रहा है, तो उसको बंद करना चाहिए पूर्ण तरीके से। किसी भी सरकार का राज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्यापम को एक निश्चित सिलेबस निश्चित करना चाहिए। क्या क्या पूछा जाता है बच्चों को पता नहीं रहता है, वो सिलेबस नहीं रहता इसका। इसलिए सबसे अनुरोध है कि सिलेबस को लेके भी हर बात का मुद्दा बनाए, क्योंकि इसमें कोई सिलेबस नहीं था। जो एग्रीकल्चर का को बच्चा लेना चाहिए, और इंजीनियर वालों का पेपर पूछा जा रहा है, तो इसको बंद करना चाहिए किसी भी हाल में। इस लाइव के थ्रू मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी छात्र छात्राएं हैं एग्रीकल्चर के, उन तक अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं और वो इससे पीछे हट जाएंगे, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी हमारे सीनियर सर लोगों ने बताया कि 700 to 800 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 170-180 हैं। तो आपका तो कोई चांसेस ही नहीं है, मतलब आपकी पूरी सीट्स बिक गई हैं।
प्लस गर्ल्स का, अगर गर्ल्स सोचती है कि 180, 150, 160 मार्क्स में भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी हमको पता चला है कि गर्ल्स की उतनी सीटें ही नहीं है जितनी गर्ल्स के 185 से अब मार्क्स आए हैं। तो प्लीज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके ज्यादा मार्क्स हैं, तो अगर उस वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप पीछे हट जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। सब आओ, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं ये लड़ाई, हम ये लड़ाई सबके साथ लड़ रहे हैं। हम एक भी सीट उस गलत छात्र के पास नहीं जाने देंगे जिसने हमारे साथ घोटाला किया और जिसने व्यापम घोटाले का साथ दिया, और उन सारे लोगों को हम लोग इसमें पकड़वाएंगे इस घोटाले में। बस ऐसा है कि आप सब लोगों का साथ चाहिए, यहाँ पे अपने अपने कॉलेजेस में सब लोग चाहिए और सब एक दूसरे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करिए कि वो भी इस आंदोलन में आए। इसके लिए एग्रीकल्चर व्यापम घोटाला बंद करो, व्यापम घोटाला बंद करो। शिक्षा के दलालों को जूते मारो, सालों को शिक्षा के दलालों को जूते मारो, सालों को बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो। देश का कल्चर, देश का कल्चर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलो इसमें एक मेरा मध्य प्रदेश सरकार से एक निवेदन ये है, जो एग्रीकल्चर का जो पेपर होता है इसमें सी सेट की किसी को आवश्यकता नहीं है, जिसमें बच्चों का आप टेस्ट करो। जितना आपको पूछना है वो एग्रीकल्चर के माध्यम से आप पूछ सकते हो। सी सेट में एग्रीकल्चर का ऐसा कोई उचित नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा किसानों के बीच में रहना है, ना कि ये सी सेट के आपको जो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग, इनके साथ में हमारा कोई वो नहीं रहता है। तो सरकार से एक आह्वान ये भी है कि सी सेट को भी ऊपर हमारा थोड़ा फोकस रखें और इसको बंद करवाया जाए। जितना पूछना है आपको एग्रीकल्चर के माध्यम से आप इतना 100 क्वेश्चन है बल्कि 200 क्वेश्चन आप पूछिए, पर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा होने चाहिए। धन्यवाद। और ये व्यापम जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये कई दशकों से पहले भी होता रहा है, पर ये इस बार उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बार तो काफी जवाब देना है। जितने सरगना है सबको उखाड़ के फेंकना है हमको, जितने चाहे कोई सा नेता हो, जिसका भतीजा कुछ भी हो, सबको निकाल के फेंकना है हमको। इसकी जड़ तक आने वाले बच्चों का भविष्य का सवाल ही है। इसके पूरी जड़ तक पहुंचना है व्यापम की, और व्यापम में पूरा फर्जीवाड़ा को पूरा बंद करवाना है, और जो भी हमको पकड़ में आते हैं पूरी सजा उनको दिलवाएंगे व्यापम के। और ये सिर्फ बात एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की नहीं है, अगर पुलिस की तैयारी करो, एसआई की तैयारी करो, जब पीईपी में पूरी में घोटाला हो रहा है तो आपके साथ भी होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी ग्रुप के हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी सहयोग करें। आज अगर आप सहयोग करोगे तो आपने जो पढ़ाई करा है इसका मूल्य मिलेगा, इसको आपको सफल होगा। और अगर आपने सहयोग नहीं दिया है तो ये घोटाला हमेशा होता रहेगा। ठीक है।